नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त की 3 अहम खबरें लेकर मैं बशीर नाज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पहले खबर करगिल इंतखाबात के हवाले से है और दूसरी खबर है अफगानिस्तान में ज़लज़ले का कहर, और तीसरी खबर जो है वो है फ़लस्तीन और इसराइल जंग से मुतलिक है। इसके अलावा आज के शुमारे में हिलड कोकरनाक हेल्थ सेंटर की कहानी माजिद सलाम की ज़बानी भी शामिल है। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 के दिन मरकजी सरकार ने जम्मू कश्मीर को 2 यूटीज में तकसीम किया, जिसमें जम्मू कश्मीर को अलग यूटी बनाया गया, वहीं कारगिल और लद्दाख को यूटी बनाकर जम्मू कश्मीर से अलग किया गया। नाज़रीन, इस तरह मरकज की जानिब से जम्मू कश्मीर को तकसीम करने के बाद होने वाले पहले इंतखाबात में आज 8 अक्टूबर यानी आज इतवार लद्दाख खुद मुख्तारी पहाड़ी तरक्याती काउंसिल कारगिल इंतखाबात की गिनती जारी है। नाज़रीन, आपको बताते चले कुछ रोज कबल यहाँ लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती काउंसिल कारगिल के लिए वोटिंग हुई, जिसका रिजल्ट आज आ चुका है। सबसे बड़ी खबर यह है कि यहाँ के अवाम ने बीजेपी को अपने वोट से करारा जवाब दिया और मैदान से बाहर कर दिया। खबर यह है कि 26 सीटों में से 23 सीटों का रिजल्ट सामने आया है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने 21 नशस्तें अपने नाम कर दी, जबकि बीजेपी ने सिर्फ 2 सीटों पर कामयाबी हासिल की है। कहा जाता है कि दीगर 3 सीटों पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस आगे है। इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपने ख्यालात का इजहार कुछ इस तरह किया। अर्ली ट्रेंड्स जो इस वक्त दिखा रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे है, क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस है, क्या उम्मीद है आपकी? उम्मीदें तो बहुत हैं, अब देखिए जब नतीजे आते हैं उसके बाद पूछिएगा और फरमाइए। बीजेपी की तरफ से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग कैंपेन कहाँ पे की गई थी, यूनियन मिनिस्टर्स आए थे, आपको लगता है कि जो कारगिल के लोग हैं वो सेक्युलर पार्टीज़ को ही चुनेंगे? ये अब वक्त बताएगा। वहीं पीडीपी के सरबराह महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और दीगर कांग्रेस को कारगिल में जीत पर मुबारकबाद दी। महबूबा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, एनसी और कांग्रेस जैसी सेक्युलर पार्टियों को कारगिल में अपनी जीत दर्ज करते हुए देखकर खुशी हुई है। 2019 के बाद ये पहला इलेक्शन है और लद्दाख के लोगों ने इस इलेक्शन के जरिए अपनी बात की है। नाज़रीन, दूसरी खबर यह है कि अफगानिस्तान के हालात और दीगर मगरबी सूबों में कल रात आने वाले ताकतवर जल्जलों में अब तक 2100 के करीब लोगों की हलाकत की खबर है। चीन के ज़लज़ला नेटवर्क सेंटर के मुताबिक कल अफगानिस्तान में 6.2 की शिद्दत के 2 ज़लज़ले आए, जिससे अफगानिस्तान में अब तक 2100 के करीब लोगों की हलाकत की तस्दीक हुई है और इस तरह 3000 के करीब लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें ज्यादातर बच्चे और खवातीन शामिल है। अफगानिस्तान की नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कबल अजीज कहा था कि मुतासरा इलाकों में इमदादी टीमें भेज दी गई हैं। नाज़रीन, तीसरी और दुनिया की सबसे बड़ी खबर यह है कि गुज़श्ते रोज फलस्तीन के जंगजू हमास ने इसराइली इलाकों में घुसकर फौजी छावनियों और मसरूफ बाजारों में हमला किया। इब्तिदा में हमास ने मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 5000 के करीब रॉकेट फायर किए। इस हमले में अभी तक 300 इसराइली हलाक जबकि 1000 के करीब जख्मी हुए हैं। वही हमास ने 100 के करीब फौजियों को अगवा भी कर लिया है। इस हमले में हमास को भी काफी नुकसान पहुंचा है। इसराइली टीवी के मुताबिक इसराइली फौजियों ने अब तक हमास के 400 जंगजू को मार डाला है, जबकि इसराइली वजीर आजम ने हमास को बड़े हमले की धमकी दी है। वही हमास ने भी हमले में मजीद शिद्दत लाने की बात की है। माहिरीन का कहना है कि पिछले 40 साल फलस्तीन और इसराइल लड़ाई में ये अब तक की सबसे बड़ी लड़ाई है, जिससे इसराइल को अब तक सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। इस हमले में इसराइली मेयर समेत कई फौजी अफसर भी मारे जा चुके हैं। नाज़रीन, ये थी अब तक की 3 अहम खबरें। अब पेश है अनंतनाग से माजिद सलाम की ये रिपोर्ट। जहां हुकूमत की तरफ से तिब्बी अमले को बढ़ावा देने के लिए लाखों रुपया खर्च करने के बाद तामीराती ढांचे खड़े किए जाते हैं, लेकिन बाद में उनका कोई फ़ायदा आवाम तक नहीं पहुंचता है। नाज़रीन किराम, इन तस्वीरों में जो आप वीडियो देखते हैं, ये जुनूबी ज़िला अनंतनाग के हिलड कोकरनाग में जो हुकूमत की तरफ से पीएचसी हेल्थ सेंटर बनाया गया, ये 2 मंजिल वाला पीएचसी हेल्थ सेंटर है, जहां पर अभी तक स्टाफ की काफ़ी कमी है और साथ साथ यहाँ पर लैब टेस्टिंग भी अभी तक मुयस्सर नहीं की गई है, जिसकी वजह से मकामी लोगों को इस पीएचसी हेल्थ सेंटर से कोई भी फ़ायदा नहीं पहुँचता है। आप देख सकते हैं कि जो फ्लोर में जो टाइल लगाए गए हैं, बिल्कुल ये सब टाइल्स जो है ख़त्म हो चुके हैं। ये जो ऊपर वाला मंजिल वाले का जो ये
فلور ہے جہاں پہ ٹائلیں لگائے گئے ہیں وہ بھی بالکل خستہ حال ہو چکا ہے۔ ہم ضلع پرشاسن سے گزارش کریں کہ جلد سے جلد اس پی ایچ سی ہیلتھ سینٹر میں تمام انفراسٹرکچر کے ساتھ ساتھ جو یہاں پر مقامی لوگوں کی سویدھائی کے لیے جو سسٹم رکھا جائے گا تاکہ یہاں کے رہنے والی آبادی کو اس پی ایچ سی ہیلتھ سینٹر سے کوئی فائدہ پہنچ سکے۔